हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षित और आज हम ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे बात करेंगे और मैं करना चाहता भी हूँ। पर शायद तुम लोग क्रिटिसाइज हो भी सकते हो या ना भी हो सकते हो। तो डिस्क्लेमर डाल दूंगा मैं, उसकी कोई बात नहीं है। पर आई होप आप थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाकर इस वीडियो को देखिए। आप थोड़ी समझे कि हमारा सिस्टम कैसा वर्क करता है, हमें ब्रेन वॉश करते हैं। द टर्म ब्रेन वॉश ने अभी जो वर्ड यूज किया है, ब्रेन वॉश इज यूज्ड बाय मेनी पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज एंड एवरीवन। वो बोलते नहीं है, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं हम पे। मैं बताता हूँ कैसे। अब मान लो आपके चार दोस्त हैं जो रोज आईपीएल या क्रिकेट के मैचेस देखते होंगे, ओडीआई क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल देखते होंगे। और अब आप एक ही आदमी हो हमारे तुम्हारे ग्रुप में कि क्रिकेट नहीं देखते हो। तुम जाते हो अपने दोस्तों के पास और बोलते हो कि यार मुझे भी थोड़ा क्रिकेट सिखा दो, मुझे भी देखना है। पर वो ना चारों विराट कोहली के फैंस होंगे, शायद विराट कोहली के, रोहित के फैंस होंगे। तो वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, भाई ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है क्रिकेट के विराट और रोहित, बस और कोई नहीं है। तो आप क्या समझोगे, यार शायद विराट और रोहित ही ग्रेटेस्ट प्लेयर्स होंगे इस दुनिया के। तो आई मीन दे आर लेजेंड्स, आई नॉट डिसरेस्पेक्टिंग देम, दे आर लेजेंड्स, बट देर आर प्लेयर्स बियॉन्ड देम। बट आपको पता नहीं होगा, आपके चार दोस्त बोलेंगे कि शायद वही दो दो प्लेयर्स है, वो अब दुनिया के ग्रेटेस्ट है, पूरी जनरेशन के बेस्ट क्रिकेटर्स है। तो आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि यार हाँ ये बोल रहा है तो सच ही होगा, शायद ग्रेटेस्ट प्लेयर होंगे क्रिकेट के, वर्ल्ड के। वो है भी ग्रेटेस्ट प्लेयर्स नहीं, उससे भी बियॉन्ड और ज़्यादा प्लेयर्स है। पर इस बंदे को नहीं मालूम, उनके चार दोस्तों ने बोला है कि वो दोनों ही ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं। तो ये बंदा क्या सोचता है, शायद वो दोनों ही ग्रेट प्लेयर्स है तो अपनी ज़िंदगी भर क्रिकेट देखता रहेगा। पर वो एक ही नारा लगाएगा, विराट जय रोहित जय, क्योंकि उसको उससे ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। दैट्स वॉट यू कॉल ब्रेन वॉश। बिकॉज ब्रेन वॉश एक ऐसा टर्म है, आप एक बंदे को बताते हो अपनी फेवरेट चॉइस, उस बंदे को उस चॉइस के बारे में पता ही नहीं होता। आप एक आप सपोज आप एक बंदे को जाकर बोलोगे मैं विराट का फ़ैन हूँ, और उस बंदे को बोलते हो तुम कि मैं एक विराट का फ़ैन हूँ, पर उस बंदे को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता मालूम। तो वो क्या समझेगा, शायद विराट ग्रेटेस्ट प्लेयर होगा, शायद क्रिकेट अच्छा खेलेगा। तो ये बंदा क्या करता है, और ज़्यादा एक्सैगरेट, मतलब और ज़्यादा बोलता है उसके बारे में, अच्छा है अच्छा है अच्छा है बोलते रहता है। तो ये बंदा क्या समझ जाता है, शायद ग्रेटेस्ट प्लेयर होगा यार, उससे ज़्यादा बियॉन्ड कोई भी नहीं होगा। तो उसके मन में यही रह जाता है कि विराट ही ग्रेटेस्ट प्लेयर है। अगर एक बंदा आकर उसको बोलेगा कि विराट अच्छा प्लेयर नहीं है, उसने डक मार दिया था कल, वो आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन, सॉरी टू क्रिकेट फैंस स्पेशली। वो बंदा आके बोलेगा कि कल विराट डक पे आउट हो गया भाई करके हंसेगा, तो भी उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो ग्रेटेस्ट प्लेयर है। तो उसको गुस्सा तो आएगा, क्योंकि वो फैन बन चुके हैं और ऑलरेडी ब्रेन वॉश भी है, क्योंकि उसको विराट से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं पता। विराट से अच्छे प्लेयर सचिन है बस, सचिन। पर उसको सचिन के बारे में नहीं पता। ये बंदा बोलता है कि तुझे सचिन मालूम है क्या यार, ये बोलता है वो कौन है यार, उसको कुछ नहीं मालूम भाई, ये ऑलरेडी ब्रेन वॉश है कोहली 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 करके। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी वन, आई एम सेइंग दिस थर्ड टाइम, क्योंकि मुझे मालूम है जो क्रिटिसिज्म मुझे मिलता है ये वीडियो बनाने के बाद, वो मैं झेल नहीं पाऊँगा भाई। स्पेशली क्रिकेटर्स के बारे में बोल रहा हूँ तो शायद वो लेजेंड्स है भाई, आई एक्सेप्ट, आई एम ए ट्रू क्रिकेट फैन, एंड आई लव क्रिकेट एज वेल, एंड आई रिस्पेक्ट विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन, एवरीवन, एवरी लेजेंड प्लेयर, आई लव देम। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग और टारगेटिंग एनी इंडिविजुअल। सो आप इस बंदे को बोलते हो कि सचिन के बारे में, ये बंदा बोलता है कि मैं तो सचिन के बारे में ही नहीं मालूम। ये बंदा हंस के बोलता है कि तो फिर क्रिकेट क्यों देखता है भाई, जाकर तू बैडमिंटन या हॉकी देख ले, या वुमेन्स की गेम, वुमेन्स वर्ल्ड कप देख ले। उसको छिड़ाता है, उसी क्रिटिसिज्म के साथ उसको गुस्सा आता है, उसी गुस्से में फिजिकल फाइट होती है। इसी को ब्रेन वॉश बोलते हैं, और ब्रेन वॉश के यही डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, उसकी उनके चॉइस पर ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तुम आकर उनको चिढ़ाते हो, फिजिकली लड़ाई हो जाती है। ऐसा ही है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम।
बेस्ट एग्जाम्पल बीजेपी। आप एक बीजेपी का मेंबर उठा लो या बीजेपी का वोटर, बीजेपी का डाई हार्ड वोटर या जनता पब्लिक, उनको बुलाकर इधर खड़ा कर दो और एक बंदे को बुलाकर आओ जो कांग्रेस को सपोर्ट कर दो। कांग्रेस या बीजेपी, उसको नॉलेज है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या पॉलिटिशियंस क्या क्या गंदे 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 काम करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं देना, जैसे वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में ये राइट साइड का बंदा बीजेपी के वालों को बोलता है, नरेंद्र मोदी के बारे में। तो ये लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं बता, अगर बता होगा भी तो वो ज़रूर मारेंगे या उनको मेंटली हार्म कर देंगे भाई, गाली गलौज हो जाती है। It's because they are already brainwashed about a person and they are devotees of, they become devotees. They're emotionally supporting them. So if you criticize them, they're gonna get angry. That's what you call brainwash, because they don't have enough knowledge. They don't have enough maturity. They treat them like a god and emotionally connected to them. So you can't criticize them, right? So you can't criticize them at all. For example, yeah, it's natural कि या हम उनको डम नहीं कह सकते क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली से ही अपने पापा को कोई दूर वाला रिश्तेदार कुछ छिड़ा देगा या कुछ अपने पापा के पास्ट के बारे में, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ अच्छा कमेंट नहीं देगा, थोड़ा मीन होगा, तो आपको गुस्सा तो आएगा क्योंकि आप और अपने पापा इमोशनली कनेक्टेड हो, आपकी एक बॉन्ड है, आप एक परिवार हो, तो आपको गुस्सा तो आएगा। इनका भी यही है हाल है भाई, ये भी अपने बीजेपी के मोदी के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गए कि अगर उनको थोड़ा भी क्रिटिसिज्म मिला तो इनको मेंटली या फिजिकली हार्म तो करेंगे। पर हम इसको नेचुरली भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स नेचुरल। we can't control our emotions because it's very hard, we can't control it. But if you have enough maturity to handle that pain or just approve the fact, accept the facts, you're just a knowledgeable guy, you're just a smart guy, you're just a smart guy, you're better than those brainwashed people, because कोई भी फिजिकली हार्म नहीं करना चाहता until आप उसकी फेवरेट चॉइस या उसकी ओपिनियन को क्रिटिसाइज करोगे तो वो कुछ ना कुछ गुस्से में कुछ ना कुछ नेचुरली करेगा। और इसी टर्म को ब्रेन वॉश भी कहा जाता है क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड है और वो बंदा कुछ नहीं करता भाई देश के डेवलपमेंट के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, तो हम इसे ब्रेन वॉश की टर्म में यूज़ कर सकते हैं। पर आपको डाउट आ रहा होगा, तुमने तो पापा और बेटा का रिलेशनशिप बताया, पर हमारे पापा रोज़ हार्डवर्क करके आते हैं, हमारी फैमिली के लिए अर्न करते हैं, हमारी फैमिली को अच्छी ग्रोथ दिलाते हैं, हम एजुकेट करते हैं, हमें फ्यूचर में अच्छी पोजीशन में देखना चाहते हैं, वो हमें ग्रो कर रहे हैं, तो ये ब्रेन वॉश के कैटेगरी में नहीं आता। इट्स ए काइंड बॉन्डिंग, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। और ये क्या है, बिल्कुल झंड भाई, वो मोदी जी ने तो पूरा देश को ही बदल दिया इन द सेंस कि पूरा देश को और ख़राब कर दिया भाई। डॉलर की वैल्यू बढ़ते जा रही है भाई, और ज़्यादा प्रॉमिसेस कर रहे हैं। और मोदी की एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि वो चीज़ें भूल जाते हैं यार, वही चीज़ें वो बोलते हैं वही भूल जाते हैं भाई, पता नहीं, आई मीन होता है, नेचुरल है, पर उतने बड़े स्टेटमेंट्स दे के भी आप एक हायर पोजीशन में हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसे छोटी चीज़ें और बड़ी स्टेटमेंट्स भी भूल जाते हो कभी। इट्स नॉट डमनेस, इट्स प्योर डमनेस। और ये लोग बीजेपी के वोटर्स या उनके अंधभक्त, आई कॉल देम अंधभक्त ही बोल देते हैं भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम इंग्लिश, पर ये तो ब्रेन वॉश्ड है, बिकॉज वो मोदी जी ने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, आई मीन वो हमारे इंटरनेशनल और हमारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग कराए है,
वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में उनकी सोच मुझे अभी भी जानना है। ये लोग लड़ते रहेंगे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम, यही करते जाएंगे भाई, यही करते जाएंगे, क्योंकि दे आर ब्रेन वॉश्ड, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट देम। इफ दे अंडरस्टैंड दे आर गोना चेंज, और एल्स दे आर नॉट, they don't know, they're just emotionally connected and brainwashed to the man who just does nothing to his country. I mean, does nil zero development to his country. So everybody knows, and मुझे मालूम है कि अभी भी बीजेपी के फैंस देख रहे होंगे या वोटर्स देख रहे होंगे, आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, ये 15 साल का बच्चा अब क्या ही कर लिया अपनी ज़िंदगी में, बीजेपी के बारे में बोल रहा। आई नो एंड आई हैव द गट्स टू टेल दिस, एंड आई हैव गट्स टू टेल दिस, आई कैन ओपनली स्पीक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ माई राइट, आई कैन टॉक अबाउट इट, एंड आप भी टॉक कर सकते हो, आप भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो। पर एक ही चीज़ है, पॉलिटिक्स उनको शांत करा देती है। वो अगर जनता ने प्रोटेस्ट करी 2-3 दिन में उनको शांत कर देते हैं, कोई ना कोई डेवलपमेंट या कोई ना कुछ बना के, क्या उनको इमोशनली कुछ कनेक्ट करवा के, या उस प्रॉब्लम को, छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी शांति को धीरे धीरे से ख़त्म कर देते हैं, और हम उस चीज़ के बारे में भूल ही जाते हैं जो उसने किया है देश के लिए। आई होप कि वो मोदी जी हमारे देश के लिए और डेवलपमेंट करे और हमारे देश को एक नंबर 1 इकोनॉमिकल देश बनाए। और डॉलर की निर्मला सीतारामन जी, आई हैव नो कमेंट्स अपॉन यू। आपने बोला था कि डॉलर इज रुपी इज फाइन, जस्ट 93 रुपीज़। आपने 2014 में बोला था कि वी आर जस्ट एट 63 मार्क, हम अपनी कोशिश करेंगे उसको नीचे लाने की और रुपया की वैल्यू बढ़ाने की, और आप बोल रहे हो 96 होने के बाद रुपये इज़ फाइन। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता आपके बारे में। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. पूरी दुनिया देख रही है, हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। अगर आफ्टर ऑल पॉलिटिशियंस, आपको, क्योंकि आप ही कंट्रोल करते हो एवरीथिंग, बाय वन पर्सन यू cannot make changes. So I would rather tell that कि people अपनी आवाज़ उठाए डेवलपमेंट के बारे में। और मेन चीज़, हमें भी सिविक सेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें बनाती है हमारे लिए, पर हम अपनी सिविक सेंस को दिखाकर पूरी खराब कर देते हैं। इसलिए और कचरे की कैटेगरी ही बदल गई, जैसे कि दारू की बोतल्स, गुटखे और सिगरेट के पैकेट्स, नूडल कंटेनर्स। ये देखो, कोई बोतल छोड़ गया, पैकिंग छोड़ गया, गिलास छोड़ गया, दारू पी के गए। अरे गवर्नमेंट कभी कभी परेशान हो जाते हैं हमारे सिविक सेंस के कारण, तो हमें भी डेवलप होना पड़ेगा और सिविक सेंस को अच्छी तरह से मेंटेन करना होगा। स्पेशली इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डर्टीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ सिविक सेंस, नो सिविक सेंस, दैट्स व्हाट आई राइट। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एन इंडिविजुअल, एंड फोर्थ टाइम बोल रहा हूँ भाई, या कोई मुझे क्रिटिसाइज ना कर दे। आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स, मैटर ऑफ फैक्ट्स। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन or targeting any individual. I am just speaking facts for the development of my country, or else our country. The term our country should be developed. That's all for today. Thank you. Bye.